द्रव विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास में किसी बीकर में प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसमें और कोई भी अदर कंपोनेंट मिक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें, और जैसा कहा कि लिक्विड स्टेज में ये होता है, तो हमने पहले भी बता रखा है कि आपको अगर वेपर प्रेशर की बात करनी है तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई ढक्कन लगा होना चाहिए, ये बंद रहना चाहिए। तो ये जो आपके पास में वाटर है, इसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वाटर के, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण अपने सरफेस को छोड़ेंगे और सरफेस के ऊपर ये जो खाली जगह है उसके अंदर आने लगेंगे, यहाँ गैसियस स्टेट में आने लगेंगे, और यही क्या करते हैं, वापस प्रेशर डालते हैं। यानी ये जो आपके पास में बनने वाला वेपर प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ सरफेस पर उपस्थित वोलेटाइल पार्टिकल्स के नंबर पे या उनकी संख्या पर। अब अगर मैंने क्या किया, इसी सॉल्वेंट में, जैसे मैं इसे दोबारा नए डायग्राम से शो करूं, सेम लिक्विड है, सेम क्वांटिटी का वाटर ही है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, शुगर मिक्स कर दी, यानी कोई सोल्यूट मिक्स किया है, और वो भी कैसा, सॉलिड। और जैसा हमें पता है कि शुगर या कोई भी सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपोराइज नहीं करते हैं, या हम कहें नॉन वोलेटाइल होते हैं। शुगर मिक्स करने के बाद में मैंने इसको सही से मिला दिया, और मिलाने से क्या हुआ, ये सॉल्यूशन बन गया है शुगर प्लस वाटर का। और जैसा कहा कि आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब जितने आपके पास में शुगर के पार्टिकल्स एंड वाटर के पार्टिकल्स अंदर की तरफ रहेंगे, उतने ही सरफेस पे भी रहेंगे। यानी सरफेस पे माना जाए कि मान लो 100 पार्टिकल्स के लिए जगह थी, तो पहले अगर केवल ही वाटर था तो पार्टिकल्स किसके थे, केवल वाटर के, यानी सारे के सारे वोलेटाइल होने वाले, 100% वही थे। अब किसके आ गए हैं, शुगर के पार्टिकल्स भी यहां पर आ गए हैं। अब जैसा हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, और हम बात करें कि साहब वेपर बननी चाहिए जाकि वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी, तो यहाँ पार्टिकल्स का नंबर मैक्सिमम हमने कहा कि मान लिया जाए, फॉर एग्जांपल सपोज करना है हमें कि 100 पार्टिकल्स के लिए जगह है। अब इनमें 100 पार्टिकल्स में पूरे के पूरे वोलेटाइल पार्टिकल यानी वाटर के पार्टिकल तो रहेंगे नहीं, कुछ पार्टिकल शुगर के भी रहेंगे। तो मान लिया जाए कि 75% पार्टिकल्स हैं वो वाटर के रह गए, एंड 25 पार्टिकल्स किसके रह गए, शुगर के रह गए। पहले कितने थे, 100% पार्टिकल थे, और वो भी किसके थे, वाटर के, प्योर फॉर्म में। अब आप आराम से यहां देख सकते हो, पहले वोलेटाइल पार्टिकल्स थे 100%, अब कितने रह गए, 75%। और वेपर किसके कारण बन रही थी, केवल सॉल्वेंट के कारण। यानी कहा जा सकता है कि आपके पास में पहले की बजाय अब वेपर कम बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सरफेस पे कम हैं जो अपनी वेपर बना सकें एंड वेपर प्रेशर क्रिएट कर सके। इसी कारण वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, और वो भी कैसा, प्योर फॉर्म वाला। ठीक है, पी नोट से हम इसे दर्शाते हैं, सॉरी ये यहां मुझे सॉल्वेंट लिखना है। तो सदैव सॉल्यूशन के बजाय
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घोला जाए तो बनने वाले सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है उसमें कमी आ जाती है या वो घट जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसी से आगे की तरफ हम और चलेंगे तो ये वाला। अब कितनी कमी आई है या कितनी वृद्धि हुई है, यानी कितने का अंतर आया है। पहले मान लीजिए, माना जाए, ठीक है कि जी जो वेपर प्रेशर था वो P सॉल्वेंट का था और वो भी प्योर कंडीशन में। अब है तो सॉल्वेंट के कारण ही, लेकिन शुगर डालने पर वेपर प्रेशर घट गया है, यानी वैल्यू क्या है, कम है, तो P सॉल्यूशन। तो इन दोनों का, जैसे हमने कहा, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या है, छोटी है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा और वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये वाली वैल्यू जो प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर। इन वेपर प्रेशर, ये वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है। अभी कितनी कमी आएगी ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा शुगर उसमें मिक्स की है। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।